आरा शहर के 0 माइल स्थित दक्ष करियर स्कूल में प्रेरणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री, शाहपुर सांसद आर.के. सिंह और महान गणितज्ञ के.सी. सिन्हा शामिल हुए। दक्ष करियर स्कूल के आयोजित प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में मेधावी बच्चों को पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और महान गणितज्ञ के.सी. सिन्हा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर आर.के. सिंह ने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के टिप्स दिए। वहीं महान गणितज्ञ प्रोफेसर के.सी. सिन्हा ने दक्ष करियर स्कूल की प्रशंसा की और दक्ष के बच्चों को गणित पढ़ाने की बात कही। रामानुजम गणित प्रतियोगिता, सीवी रमन विज्ञान प्रतियोगिता, बिहार राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, पराक्रम दिवस क्विज और वार्षिक परीक्षा में अव्वल बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इससे पहले आर.के. सिंह और के.सी. सिन्हा को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर विद्यालय के चेयरमैन बी.एन. सिंह, डायरेक्टर गोपाल मिश्र और अशोक सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत और उसके बाद गणेश वंदना से हुई। बच्चों ने जय हो गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय की पीटीएम का भी आयोजन हुआ, क्योंकि उन्होंने हमको समझाया उसी समय से कि किसी भी विषय को समझना आवश्यक। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझे कि फेल करें, और उसका एप्लीकेशन आवश्यक। अगर एक चीज आपने ज्योग्राफी जैसे बताया, उन्होंने एक चीज आपने ज्योग्राफी पढ़ा, एक चीज हिस्ट्री में पढ़ा, आपको कंबाइन करना आवश्यक। डिफरेंट फैक्ट्स, तो दिमाग का यही काम कि डिफरेंट फैक्ट्स को साथ लेकर के कंबाइन करना। सिनैप्स होता है, उसको हमारा दिमाग कंबाइन करता है, तब जाकर के नॉलेज हो। और इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना, सिर्फ इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना। 2-3 चीज और, ये जो आपने एक्स और वाई का ये सिस्टम किया है, ये ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई बच्चा डिमोरलाइज नहीं हो। ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का मोराल सबसे आवश्यक है। ये पेरेंट्स को भी समझना है कि अगर बच्चे का मोराल हम डाउन कर देंगे, उसको हमेशा कहेगा स्कूल वाला हो या तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो गया उससे कुछ नहीं होगा। उसको जब तक कि ये पैक्ट नहीं कीजिएगा, उसको इनकरेज नहीं कीजिएगा, उसको ये नहीं कहिएगा कि नहीं तुम में क्षमता है, तब तक उसमें क्षमता नहीं आएगी। क्षमता हर बच्चे में, ये ध्यान रखिए। जितने माता पिता हैं और जितने शिक्षक हैं, ये ध्यान रखिए। आप लोग डील कर रहे हैं फूल से, फ्लावर्स। अगर आपने ये जो डीलिंग का जो सिस्टम है वो अगर हार्श रहा, अगर कड़ा रहा, तो गया वो कुहला जाएगा, फिर कभी नहीं वो फूलेगा, कभी नहीं फूलेगा। ये ध्यान रखें, बहुत डेलिकेट होता है। ये हमारे प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था हमारे पिताजी से, तो हम कोई एडमिशन लेने गए। ये बच्चे होते हैं फूल की, इसको गर्म हवा का एकदम झोंका लगा तो कुहला जाए, इनकरेज। ये सभी शिक्षकों को ध्यान रखना है, तब जाकर करके आप लोग नए भारत का निर्माण कर सकते। एक चीज लेकिन और आवश्यक है नए भारत, अब वो आवश्यक है, ये जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, जिंदगी में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अब वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? अंग्रेजी शब्द, आप पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। अगर आप पर विश्वास नहीं होगा लोगों को, तो आप जिंदगी में कहीं नहीं, आपका प्रमोशन नहीं, आपका बॉस आप पर विश्वास है, आप कहीं चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ये विश्वास अर्जित करना, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास, अपने साथियों का विश्वास, अपने बॉस का विश्वास, ये कैसे होगा? ये होता है सिद्धांतों, ये होता है सही गलत के बोझ, ये होता है यह प्रण लेने से कि नहीं मैं गलत नहीं करने की, मैं झूठ नहीं बोलूं, ताकि मैं जो कुछ कहूं वो हमारा बॉस समझे कि ना कहा रहा तो सही है, या जनता समझे कि कहा रहा तो सही है, लेकिन फिर आप कहीं नहीं चाहिए। तो मोरालिटी है, हमारे स्कूल में ये पढ़ाई होगी, मॉरल साइंस। आजकल पढ़ाई बंद हो गई, इसको फिर से लाना जरूरी है, घर में भी और स्कूल में, क्योंकि घर में भी बच्चों को यही सिखाना है। अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको अच्छा बनाइए, अच्छा नहीं बनाइएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये मान के चलिए
जो कहता है कि नहीं झूठ करने से या फरेब करने से आगे बढ़ता है, नहीं, थोड़े दिन के आगे बढ़ेगा, बाद में जेल में पहुंचेगा। आज ना कल जेल पहुंचेगा, आज ना कल पहुंचेगा। उसके घर से पैसा का थाक निकलेगा, जैसे कि एक जज के घर से पैसे का थाक निकल, ये होगा। तो अच्छा आदमी बनना आवश्यक, तभी जाकर के वो सक्सीड करेगा जिंदगी, तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे, तभी लोग उसको इज्जत देंगे। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो इज्जत नहीं, आदमी नहीं है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ जो आपका सोच, मेरे को बहुत अच्छा आपने समझा। ये बच्चों को इस तरह से जिस कल्पना की गई है पढ़ाई करने की, इस तरह से अगर पढ़ाई की जाएगी तो यहाँ के बच्चे कहीं भी कम्पीट कर लेंगे, किसी भी इम्तिहान में कम्पीट कर लेंगे। और सही में हमारे बच्चों को कोटा नहीं जाना, ये सही में हमारे बच्चों को कोटा नहीं। ऐसी ये जो व्यवस्था हो, ये भी हमको लगता है कि हमारे व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है कि कोटा जैसा एक ये जगह है जहाँ पर कि बच्चे को भेजा जाता है 10वीं पास करने के बाद कि 12वीं वही करो, और वहाँ पर लौटो किसी तरह से IIT में हो जाए या इसमें हो जाए मेडिकल वगैरह, ये हमारे व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। एंट्री एग्जाम है IIT और मेडिसिन का, इस पर प्रश्नचिन्ह है कि अगर हटा करके आपको किसी को बना देना है इंजीनियर या डॉक्टर, तो आगे चल करके क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा या कितना पुल गिराएगा। ये इम्तिहान के पैटर्न को भी बदलना, IIT के पैटर्न को भी बदलना होगा, मेडिसिन के पैटर्न है। तो हमारे जिले के अंदर करीब 73 CBSE के स्कूल हैं, 11 ICSE बोर्ड के स्कूल हैं और हाई स्कूल की संख्या शायद 411 से ऊपर है। इन सारे विद्यालय को जितने मेडल और अवार्ड्स मिले हैं, हमारे विद्यालय को अकेले उनसे ज़्यादा अवार्ड्स और मेडल मिले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये परीक्षाएं काफ़ी पॉपुलर हैं, इसमें किसी को कुछ पैसा नहीं देना होता, जबकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एक बहुत ही गलत तरह का ट्रेंड चल पड़ा है। कुछ बच्चे 100-200 रुपये लेकर के एक फॉर्म भरते हैं, प्राइवेट संस्थाएं कराती हैं और एक सर्टिफिकेट छाप के मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट्स किसी भी टैलेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन बहुत कम गार्जियन इस बात को जानते हैं कि ये परीक्षाएं एक तरह से कुछ भी नहीं है, केवल कागज पे छपा हुआ वो 10-12 रुपये का सर्टिफिकेट है। हम लोगों ने रियल टैलेंट को नर्चर करने का, रियल टैलेंट को प्रमोट करने का जो कार्य अपने हाथ में लिया है, एक सपने की तरह लिया है, एक मिशन की तरह लिया है। और ये विद्यालय जो कल्पना थी इसकी, वो एक करियर स्कूल बनाने की है, उसी से शुरुआत हुई है। वही सपना है कि हमारे भोजपुर जिले से, हमारे आरा के आसपास से बच्चे हर वर्ष 50-100 बच्चे IIT में, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर जो CUET का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, लॉ के अंदर अपना फील्ड बनाने के लिए हमारे विद्यालय में आए। और हर वर्ष शायद जो संभवतः अधिकतम रिजल्ट हो सकता है, उत्कृष्ट रिजल्ट हो सकता है, उसकी योजना बनाई गई, उसका सपना जो है वो शुरुआत किया गया और उसके बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।